बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम यकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुशामदीद। पाइथन कोर्स में आज हम देखने लगे एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम। मैं इसको इस तरीके से लेके चलूँगा कि जो बिल्कुल जूनियर्स हैं, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता हो, फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो मैं ऐसा करके लेके चलूँगा ताकि उनको भी समझ आ जाए और जो पहले से जानते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में उनको भी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले पेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम से बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर बनाता हूँ जो कंप्यूटर की तरह लगेगा। ठीक हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये एक शख्स है, पर्सन है। ठीक है, जैसे आम ज़ुबान में बंदा कहते हैं पंजाबी में। अच्छा जी, ये आ गया यहाँ पे। अब ये कंप्यूटर से बात करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, मगर इस कंप्यूटर को नहीं समझ आ रही कि इसने क्या बोला है। ठीक हो गया, इसने जो भी बोला है इसको नहीं समझ आ रही। अगर कंप्यूटर से बात करे, क्या इसको समझ आएगी? कंप्यूटर ने जो कहा है इसको समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसकी अपनी एक ज़ुबान है, इंसान की अपनी एक ज़ुबान है। तो ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब इन दोनों को रब्ते के लिए हमें एक तीसरा बंदा चाहिए, शख्स चाहिए जो इन दोनों में रब्ता एक रख सके। ठीक है। अब वो क्या चीज़ है हमारे पास, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे हम पाइथन और पेचाम को डाउनलोड करें। हमने वो सारा तरीका हमने देख लिया था। अब ये है हमारे पास पेचाम। दरअसल पेचाम ये वो है जो पाइथन का आईडी यूज़ करे। इसका अपना आईडी नहीं होता, जहाँ पे आईडी क्या होता है, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं वो उसको रन करता है। ठीक हो गया, एग्जीक्यूट करता है। अच्छा जी, ये इसके टॉप पे मेन्यूज़। ठीक है, सारे इसके मेन्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट की फाइल्स वगैरह। अच्छा जी, ये होगी हमारे पास प्रोजेक्ट की फ़ाइल। बाकी ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे प्रोग्राम को चलने में मदद देती हैं। ठीक है। अगर आपने C++ पढ़ी है तो जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, हम पहले लाइब्रेरीज लिखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम चल सके। इसी तरह यहाँ पे RDN ये चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, आप पढ़ी हुई साइड पैकेजेस, लाइब्रेरीज़, ये रही लाइब्रेरीज़, ये देखें। बाकी और भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल हम इन चीज़ों को नहीं छेड़ने लगे क्योंकि वक्त आने पे हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे। अभी जो सीखना है हमने सिर्फ वो सीखना है कि हमने एक कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा आए स्क्रीन पे। फ़िलहाल ये हम सीखना चाहते हैं। ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड। अब मैं जाता हूँ ये अपने पेचाम पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी फ़ाइल क्रिएट की हुई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ फ़ाइल क्रिएट करना, अगर नहीं पता मैं फिर बता देता हूँ। हमने क्या करना है, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम जो रखा है ना, जहाँ पे उस पर हमने राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाके यहाँ पे पाइथन, जहाँ पे पाइथन फाइल लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने फ़ाइल का नाम देना है। मैं कह देता हूँ मेन। अगर .py भी डालते हैं, नहीं भी डालते हैं एक्सटेंशन, कोई मसला नहीं है, वो खुद इसको रख लेगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पाइथन की फ़ाइल। अब मैं क्या चाहता हूँ जी कि यहाँ पे मैं सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ। हमारे पास पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि इसके अपने हैं, जो वो है जी प्रिंट। मैंने PI लिखा तो मुझे वो सजेस्ट कर देगा प्रिंट खुद ही। ठीक है, मैंने एंटर किया प्रिंट। अब जो भी हमने सिस्टम को बताना है कि हमें क्या डिस्प्ले चाहिए, वो हम कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा डाले और मैंने कहना है जी हेलो वर्ल्ड लिखा है, मुझे शो करवाओ। ठीक है, मैंने लिख लिया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है रन मेन। ठीक है, रन मेन किया और मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। मैं जूम कर ही दिखाता हूँ आपको, हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, इन चीज़ों में कुछ आने लगे, हमारे पास इख्तलाफ आएंगे। ठीक है, अब वो देखने कि इसमें क्या क्या हमारे पास मुस्तकबिल में हमें मसला आ सकता है ऐसी चीज़ों में। तो हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ
स्किल्स पॉइंट, ठीक है। मैं स्किल्स पॉइंट लिख देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो मुझे बिल्कुल वैसे ही आउटपुट मिलेगा जैसे पहले मिला था, जैसे हेलो वर्ल्ड मिला था, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो एस है इसके अंदर भी एक कोमा हो, हमने वो भी प्रिंट करवाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा डालेंगे और इस पर दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और रन मेन करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या आएगा, एरर आएगा, देखना आप इंशाल्लाह। हमने इसको रन किया, एक मिनट, ये पहले से चल रहा है तो इस वजह से, ठीक है। अब क्या क्या है, सिंटैक्स इनवैलिड। क्यों भाई, आपने तो खुद ही कहा था कि जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो हमने कॉमास के अंदर देने हैं। तो अभी यहाँ पे क्यों आया एरर, हमने अब ये देखना है। तो मसला ये है कि हमने उसको बताया यार ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, हमने उसको पहले बताया। इसको पहले मैं हटा देता हूँ। अब इसको हटा के मैंने बताया कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, इसके अंदर जो भी आता है ना मैसेज वो हमें स्क्रीन पे दिखा दो। उसने ये बात मान ली और हमें स्क्रीन पे मैसेज दे दिया स्किल्स पॉइंट, ठीक है। ये रहा, ठीक हो गया ना। अब अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे भी एक कॉमा है तो वो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया। देखा यहाँ पे पाइचाम हमें साथ साथ बताया कि अगर कोड जहाँ भी मसला हो तो ये यहाँ पे रेड ऐसा शो हो जाता है कि आपका यहाँ पे मसला है, ठीक हो गया। अब कंफ्यूज है वो बेचारा, क्या कहता है यार अगर यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पे भी क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे भी क्लोजिंग हो रही है, तो मसला क्या है। तो इसलिए वो एरर देता है। तो ऐसी चीज़ों को हमने कैसे हल करेंगे, हम कहेंगे जी यहाँ पे हमने डबल कोट डाल दिए और यहाँ पे भी डबल कोट्स डाल दिए ताकि उसको पता चले ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। डबल कोट से भी हम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं और सिंगल कोट से भी। आगे एक और मसला हम देखेंगे, फिलहाल हम इसको चीज़ को देख लें। मैं इसको थोड़ा जूम और कर देता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको दोबारा से रन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रन किया और मुझे देखें बिल्कुल वैसे स्किल्स पॉइंट मिल गया। अगर मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंगल, ठीक है, तो मुझे फिर वही एरर देगा, ठीक हो गया। ठीक है, तो देखना इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऐसी चीज़ों के लिए मुझे डबल कोट्स डालने होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और मसला है इसमें, हमने वो भी एक मसला देख लेना है ताकि हमें आने वाले मुस्तकबिल में मसला ना हो। और वो मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो स्किल्स पॉइंट मिले वो ऐसे कोमे मिले, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास में मिले। अब ये तो मैसेज तो डिस्प्ले होना चाहिए ना ऐसे, बिल्कुल मुझे जहाँ ये जो चीज़ें हाईलाइट है ना मुझे बिल्कुल ऐसे ही डिस्प्ले चाहिए। मगर अब कंपाइलर यहाँ भी कंफ्यूज है। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो मुझे फिर वो एरर देगा, ठीक होगा, कहेगा जी जो आपका सिंटैक्स है वो इनवैलिड है। तो हमें ऐसी चीज़ों के लिए हम कैसे बचेंगे, तो हमें उसको बताना होगा कि इस चीज़ का जो मतलब है हमने वो मतलब कैंसिल करना है कि मतलब कि ये जो ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है हमें इसका मतलब हटाना होगा। भाई उसको बताना होगा ये वो चीज़ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक हो गया। हमने बताना है कि हमने यहाँ पे ब्लैक स्पेस डाली, ठीक है, स्लैश डाली और यहाँ पे डाली ताकि उसको समझ आ जाए ये जो ओपन और क्लोज है ये वो चीज़ नहीं है भाई जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको मैं रन करना चाहता हूँ तो रन करूँगा तो वो मुझे बिल्कुल वैसे ही मेरी जो मैं आउटपुट चाहता हूँ वैसे ही मुझे आउटपुट मिल जाएगी स्किल्स पॉइंट, ठीक है। एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ इस वीडियो में क्योंकि जो मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ वो आपको इसमें बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, बल्कि रहने देते हैं, इसको नया बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना स्किल्स पॉइंट ऊपर स्किल्स ऊपर लिखा है और पॉइंट नीचे लिखा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा स्किल्स पॉइंट। फ़िलहाल मैं ऐसी आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो स्किल्स है
ये ऐसे ही लिखा हो मगर जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, यहाँ पे, जैसे यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इस चीज़ के लिए, मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा दूँगा। अब स्लैश एन का क्या मतलब है, लाइन ब्रेक, वो लाइन यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ये इस पॉइंट को नीचे वाली लाइन में शिफ्ट कर देगा। वो कैसे, अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ, यहाँ पे मैं दोबारा रन करता हूँ तो मुझे देखो स्किल्स पॉइंट नीचे आ गया मेरे पास, लाइन ब्रेक करके उसने मुझे दे दी। अब एक और मसला जो हम देखने लगे हैं और वो ये है कि मैं चाहता हूँ जो मैंने इसको रन करवाया है, मैंने अपना प्रोग्राम, मुझे यहाँ पे जो ये स्किल्स पॉइंट है इसमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस, तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तकरीबन यहाँ तक स्पेस होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा स्किल्स पॉइंट, ये स्लैश टी डाला, आगे मैं लिख दिया चैनल, बल्कि नहीं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्लैश टी और चैनल, ठीक है। अब होगा क्या, जो मैंने स्किल्स लिखा है वो एक लाइन पे, उसके बाद स्पेस आएगी, ये स्लैश टी का मतलब है कि स्पेस का टैब होता है, जो आप टैब देते हैं, जो स्पेस देते हैं, ठीक है। स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है, उसको हम टैब बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे स्पेस देगा, जब चैनल प्रिंट होगा उसके बाद वो देखेगा कि स्लैश एन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने लाइन यहाँ से ब्रेक करनी के पॉइंट को उसने नेक्स्ट लाइन में भेजना है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, मैं देखता हूँ तो बिल्कुल मुझे वैसी आउटपुट मिली है, ठीक है। स्किल्स, फिर यहाँ पे चैनल और ये पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आज का लेक्चर बस इतना ही था कि एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम, एक छोटा सा मैसेज हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना सीखा है हमने, कि किस तरह हमने कंप्यूटर को बताना है कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिख के हमें बताओ, ठीक है। आज सिर्फ हमने यही सीखा है, आगे इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो एक और मेन चीज़ जो आपको बतानी है, आपकी जो असाइनमेंट है, क्योंकि पाइथन में अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो आप नहीं सीख सकते। अगर आप में सब्र भी हुआ तभी आप सीख सकेंगे, अगर सब्र नहीं हुआ तो भूल जाएँ, आप सीख सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा है, जब आप डिस्प्ले करें, ठीक है, आप प्रिंट इसी का यूज़ करके आपने ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे नेम, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे स्पेस है, उसके बाद है एज, उसके बाद स्पेस है, फिर मुझे एड्रेस, उसके बाद स्पेस है और सिटी, ठीक है। इस तरह नीचे मुझे लिखा है उसका नाम, 10-15 जितने आप लिख सकते, तकरीबन कम से कम 5-6 लाइन तक उसके कुछ छोटा मोटा डाटा हो, ठीक है। कोई भी नाम आप लिखें, कोई भी आप एज लिख दें, कोई भी उसका एड्रेस लिख दें, कोई भी सिटी आप लिख दें, ठीक है। आपने ये तकरीबन 6-5 बंदों का डाटा उठा के आपने यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में, ठीक हो गया ना। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। अच्छा, जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो ये है कि सबसे आपने ये जो है ना, सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ठीक है। एक ही प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और ये सब कुछ एक ही लाइन में आए, ठीक है। इसी को एक ही लाइन यूज़ करते हुए आपने मुझे ये चीज़ बना के बतानी है, ठीक हो गया। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपसे पाइथन कोर्स मिस ना हो जाए। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा, और ये दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।